आओगे मैडम? ये लो चिप्स। मैं क्या करूंगा इसका? अरे तुम खा लो इसे। अरे भाई, यहाँ पे किसी लड़की को भागते हुए देखा है क्या? हाँ अभी गई है इस तरफ। ठीक है। चिप्स क्यों दे देंगे? उठ, इतने सारे पैसे, ये क्या है? शिट, कोई देखना ले, यहाँ से निकलता हूँ। लो मेरा पैकेट दो। ये क्या? इसमें तो खाने का सामान है। तो पैकेट में खाने का तोता और क्या था? मैंने तुम्हें दूसरा पैकेट दिया था। यही था, मुझे नहीं पता। अबे एक बात बता, उस लड़की को तू जानता तो नहीं है? अरे तुम्हें मैं ही दिखता हूँ कि बार बार उस तरफ जाके उसे पकड़ो, लड़की को मेरे पीछे पड़ रहे हो। पक्का उधर ही है। हाँ हाँ जाओ। बॉस जल्दी यहाँ से भागता हूँ पहले। ये गेट खुला ही रख के सोया। ऐसे घर पे है तो नहीं? बबलू, बबलू, जी भैया। तूने चाय नहीं दी यार मुझे। हाँ भैया, अभी लाता हूँ बनाकर। बबलू सुन, तेरी भाभी कब तक आ जाएगी बाजार से? अभी तो बाजार गई है भैया, आती होगी भैया। कितना टाइम हो रहा है? रात के 9 बज गए, अभी तक आए नहीं बाजार से वो। देर रात हो जाती है, तू क्यों नहीं चला जाता सब्जी लेने साथ में यार? भैया बाजार 9:30 तक बंद होता है ना, तो बस आने वाली होगी। और मैं कैसे जाता, मैं तो घर के काम कर रहा था ना, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाया। हाँ, ठीक है, कर ले घर के काम पहले, फिर फोन कर लेने पर अपनी भाभी को। ठीक है भैया, मैं करता हूँ अभी भाभी को फोन। कौन हो तुम? अरे पहली बार तो मिल रहा हूँ तेरे से, मैं कौन सा जानता हूँ तुझे? नहीं नहीं, तुम देखे देखे लगे मुझे कहीं पर। अच्छा, मुझे देख के क्या लग रहा है? मैंने कोट पैंट पहन रखा है। अरे दिख नहीं रहा क्या? मैं नौकर हूँ यहाँ का, तो नौकर का काम करूँगा ना, और क्या करूँगा? पक्का वो लड़का नहीं है ना? मुझे तो वही लग रहा है। अब नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मतलब तुमने मेरी मदद क्यों की अभी उधर? अच्छा, अरे मुझे कहाँ देखा होगा, बाजार में देखा होगा। वो साहब कई बार बेचते हैं ना सब्जी लेने के लिए, तो बाजार में जाता हूँ, तो वहीं देखा होगा तूने। मैं वो इनकी दोस्त हूँ, इनसे कुछ काम था तो मिलने आ गई। पर सो रहे थे तो फिर मैंने सोचा क्यों परेशान करूँ। क्या काम था मेरे को बता दो, वो साहब जब उठेंगे ना तो मैं उन्हें बता दूंगा सुबह। अब इतनी रात को उन्हें उठाना ठीक ही नहीं है। जो भी काम है मेरे को बता दो, मैं साहब को बाद में बता दूंगा। नहीं नहीं, वो उन्हीं से कुछ काम है, मैं उन्हें खुद बता दूंगी। तुम अपना काम कर लो। चलो ठीक है, फिर आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं भी उठा दूँ साहब को। नहीं नहीं रुको, मतलब उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी ना जब भी बात करनी होगी। इतनी भी कुछ अर्जेंट नहीं है। अरे तो मैं पूछ तो रहा हूँ, जो भी काम है या तो मेरे को बता दो या फिर सुबह तक का वेट कर लो। अगर तुम्हें कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट काम है तो मैं साहब को भी उठा देता हूँ। नहीं है ना कुछ जरूरी? क्या हो गया तुम्हें? मतलब काम करो ना अपना, क्यों फालतू में उठाने पर तुले हो? बेचारे अभी तो सोए होंगे, वैसे ही पूरे दिन काम करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं तुम कोई चोर वगैरह हो? मेरे को तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। शिट, इससे कैसे पता चल गया? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? खरा मेहमान के साथ ऐसा करते हैं? तुम मुझे चोर कैसे बोल रहे हो? बताऊं मैं फ्रेंड्स को? वो एक बात बोलूं, मैंने तुम्हारे जैसी शक्ल का सेम इंसान अभी थोड़ी देर पहले नीचे देखा था। अरे मेरे जैसा बंदा कहाँ देखा होगा तूने? ये फालतू की ना बकवास मत कर। पता नहीं यहाँ पे किस मकसद से आई है, किससे नहीं। किस लिए आई हो तुम यहाँ पे? नहीं, तुम्हारे जैसा था बिल्कुल, पक्का। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। अरे अब मेरे को समझ में आया, एक लड़का है जो मेरी तरह दिखता है। मैं बाहर भी कई बार जाता हूँ ना, जब मंडी वगैरह में सामान लेने, तो वहाँ पे भी लोग मेरे को बताते हैं कि मेरे जैसा कोई लड़का है, जिन्हें वो मेरे को समझकर उससे बात कर लेते हैं। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा मुझे पकड़ने के लिए? पक्का तुम नहीं थे ना? देखो मेरी आंखें बहुत तेज है, मैं 2 सेकंड में पकड़ लूँ। बता दो। हाँ हो सकता है। वैसे भी आजकल तो कहते हैं ना कि एक इंसान के 7 रूप होते हैं, मतलब 7 तरीके के उसके थोड़ा बहुत मैच होता है इंसान से। तो हो सकता है कि तुमने कोई मेरे जैसा डुप्लीकेट देख लिया हो। अच्छा, तुम्हारी जैसी शक्ल का एक और शख्स है?
जब भी मैं तो सोचूं तुम्हें तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना उससे, कांड वो करता होगा और बात तुम पर आती होगी। हाँ, वैसे भी मैं बाहर जाता हूँ ना, बहुत जने मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा मैंने देखा था। कई जने तो पता है ऐसा भी होता है कि मेरा नाम लेके उस इंसान से बात कर लेते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि जिससे वो बात कर रहे थे वो तो मैं हूँ ही नहीं। बताओ, अब ये सब चीज़ें तो होती रहती है। अभी परसों की बात बताओ, मैं मंडी गया हुआ था, जैसे मंडी वगैरह जाता रहता हूँ ना सामान वगैरह लेने के लिए, तो मैं सब्जी वगैरह लेने गया था, तो मेरे पे कुछ पैसे कम पड़ गए। मैंने उन्हें बोला भैया से कि भैया मैं तो आता रहता हूँ, फिर आपको बाद में दे दूँगा कभी। तो उसी के कुछ टाइम बाद वहाँ पे वो कोई इंसान आया होगा जो मेरे जैसा दिखता है, उसने वहाँ पे सब्जी वगैरह ली और बता रहे थे कि वो अच्छे कपड़े पहन रखे थे उसने। सब्जी लेने के बाद जब वो दुकान पर भैया अपने फालतू के पैसे जो यानी कि मैं उधार करके गया था वो उनसे मांगने लगे, तो वो भैया कहने लगे उन्हें कि कौन से पैसे, मैं तो अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम सब्जी लेने आया हूँ। और वो मेरे को वो समझ रहे थे, जबकि वो तो मैं था ही नहीं, वो तो मेरा डुप्लीकेट था जो वो सब्जी लेने आया था मेरे जाने के बाद वहाँ पे। बताओ, ऐसे भी होने लग गया आजकल। अरे यार ये तो बड़ी बुरी बात है, अब तुम्हें ही सब पकड़ने लगे होंगे। खैर छोड़ो, मैं भी तुमसे क्या। बबलू, बबलू, शिट, ये तो उठ रहा है। करो तुम, मेरे पीछे आके छुप जाओ, सांप उठने वाले हैं। जी साहब, आपको कुछ चाहिए था क्या? क्या हुआ? किसकी आवाज आ रही थी? लड़की की यार। आवाज? यहाँ पे किसकी आवाज आएगी साहब, मैं तो काम कर रहा हूँ। अरे वो क्या है ना, आप भाभी जी से बहुत प्यार करते हो ना, तो इसीलिए आपको नींद में भी ना उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, बस मैं यूँ काम कर रहा था। अच्छा सुनिए, पैसे रख दे यार अंदर। अरे साहब, मैं तो ये पूछना भूल ही गया, ये पैसे कैसे हैं? पूछो मत, मैं बाद में बताऊंगी। अभी चुपचाप ये पैसे रखो और चलते बनो, चलो। लेकिन तुम्हें मैं कैसे? कह रही हूँ ना, जितना कह रही हूँ उतना करो, पैसे लो। अरे है, रख देना अंदर। ठीक है साहब, मैं आता हूँ लेने। अच्छा सुन, जाने दे, मैं खुद ही रख देता हूँ, मुझे वॉशरूम भी जाना है। जब भाभी आ जाएगी बोल देना भैया अंदर सो रहे। शिट, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। ये तो पैसे अंदर ही ले गया। लेकिन तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो उनके पैसे ले जाने से? क्योंकि वो पैसे मेरे हैं। क्या? तुम्हारे कैसे हो सकते हो? पैसे तो हमारे साथ लेकर गए हुए हैं। अरे यार शिट, ये मैंने क्या बोल दिया, अब तो इसको बताना पड़ेगा। हाँ मेरे ही पैसे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या? हाँ आप साहब की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हो? अरे वो तो शादीशुदा है ना। पता है, तभी तो यहाँ पर छुप छुप कर आई थी कि उसकी बीवी ना पकड़ ले मुझे। अब मुझे उससे मिलना था इसलिए यहाँ गई, और फिर डर लग रहा था। तो तुम एक काम कर सकती थी ना, तुम साहब से मिल लेती। ऐसे छुप छुप के क्यों मिल रही हो? क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता मुझे कि उसकी बीवी अगर उसे कुछ भी सुनाती तो, इसलिए चुप कर ही बैठी थी। पक्का चोर वोर तो नहीं हो ना कोई? क्योंकि तुम्हारी बात सुनकर मेरे को लग नहीं रहा कि तुम हमारे साहब की बीवी हो। मैं झूठ बोलूंगी? मेरी शक्ल से लग रहा है मैं कोई चोर दिखती हूँ तुम्हें? नहीं नहीं, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन साहब ने कभी मेरे को बताया नहीं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। ना ही तुमसे कभी बात करते हुए देखा है, ना तुम दोनों को कभी मतलब साथ में नहीं देखा ना, तो इसलिए थोड़ा डाउट सा हो रहा है। हाँ तो घर आऊंगी क्या बात करने? घर पे तुम्हारे साहब की बीवी नहीं होती है? हम बाहर मिलते हैं हमेशा होटल में। चलो अब ज्यादा सोचो मत, और वो पैसे निकालने में मेरी मदद करो। अरे अगर तो आपको पैसे ही चाहिए तो साहब से सीधा सीधा जाकर मांग लो ना, वो आपको कौन सा मना करेगी अगर आप उनकी गर्लफ्रेंड हो तो। सीधा सीधा नहीं मांग सकती ना, समझो बात को। तुम्हारी भाभी आ गई तो अब छुप कर लेने पड़ेंगे पैसे। एक काम करो, तुम अपने साहब को भी मत बताना, उनको ना सरप्राइज देंगे। उनके लिए एक बहुत अच्छी पार्टी का सोच रही हूँ मैं, तो उसमें ये पैसे चाहिए। ऐसा क्या सरप्राइज दे रही हो आप जो आपको इतने सारे पैसे चाहिए भैया के? हाँ तो हम सेठ लोग हैं, हमें ज्यादा पैसे चाहिए थे पार्टी के लिए। इतने पैसों की तो जरूरत पड़ेगी अब। बबलू, अरे अनुज भैया आप यहाँ? अरे तुम ऐसे छुप क्यों रही हो? अरे यार ये मेरे भैया है। अरे भैया है तो अच्छी बात है ना, आए हैं घर पे, तुम इनसे बैठ के बात कर लो ना, ऐसे क्यों छुप रही हो? तुम पागल हो क्या? अगर मेरे भाई को पता चलेगा कि मेरा एक शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर है, फिर पता है ना क्या होगा? इसका मतलब तुम्हारे घर वालों को नहीं पता कि तुम्हारा हमारे साहब के साथ चक्कर चल रहा है? तुम पागल हो, ये चीज मैं अपने घर वालों को बताऊंगी। यार लेकिन भैया है वो तुम चुप करो यार, तुम बहुत सवाल पूछते हो, इनको भगाओ पहले। हाँ भैया बोलिए, कैसे आना हुआ आपका? भैया कहाँ है? भैया भाभी का तो पता नहीं कहाँ है, और साहब अंदर सो रहे हैं। भाभी भी बस थोड़ी बहुत देर में आती होगी।
अरे यार मुझे भैया से बात करनी थी। भैया अभी तो है नहीं भाभी, आप या तो बाद में आ जाइए या वेट कर लीजिए। चल ठीक है, मैं बाद में आऊँगा। भैया उठ जाए ना, फ़ोन करवा दियो। आप बाद में आ जाना। मुझे तो लग रहा था मैं फंस ही जाऊंगी आज। अरे लेकिन तुम अपने भैया से इतना डर क्यों रही हो? वो तो तुम्हारे भैया है ना। तुम पागल हो क्या? मेरे भाई को अगर ये सब पता चल गया ना कि मैं ऐसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए पार्टियां प्लान कर रही हूँ, वो भी इतने सारे पैसों की, और ऊपर से वो शादीशुदा भी है, वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे और फिर कभी वापस घर में लेंगे भी नहीं। अरे तो भैया देना, उनसे डरना क्या है इस बात का? मैं कुछ ज्यादा डर नहीं रही हूँ, तुम जानते नहीं हो भी मेरे भाई को, उनका गुस्सा बहुत गंदा है, वो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम अपने हिसाब से वैसा करो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें बोलने वाला? तुम छोड़ो ना यार इस बात को, मैं जो काम कर रही थी वो करते हैं। अरे मैं वहाँ जाके देखने थोड़ी ना गया हूँ कि क्या कर रहे क्या कर नहीं रहे। अब ज़्यादा इतना वो है तो तुम अंदर जाके देख लो खुद ही। ये तो अच्छी बात है, अगर अंदर सो रहे हैं तुम्हारे वाले तो चलो अंदर ही चलते हैं और जल्दी से पैसे निकाल के मैं यहाँ से जाती हूँ। चलो आ जाओ। वैसे एक बात बताओ, ये पैसे सच में तुम्हारे ही है? हाँ बाबा मेरे ही है, तुम्हें शक क्यों हो रहा है इतना? बताए तो थे, मैं ही तो हूँ इसकी गर्लफ्रेंड। नहीं वो बात तो ठीक है, अगर तुम्हारे सच में पैसे है तो तुम खुद भी तो मांग सकती थी ना। मेरे से क्यों बोल रही हो इन सब कामों में हेल्प करने के लिए? अरे मैंने तुम्हें बताया तो, सरप्राइज। अब सरप्राइज के लिए पैसे चाहिए, वो मांगूंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा, फिर तो सब पता ही चल जाएगा ना, इसीलिए। देखो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इन सब चीज़ों में हेल्प करूं तो तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी। जितने भी पैसे हैं ना, मेरे को इसमें से आधे पैसे दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा सबसे पैसे लेने अरे में। ठीक है यार, ले लेना आधे पैसे, और मुझे सबसे पहले पैसे निकालने दो। तुम्हें पता तो है मुझे कितना लेट हो रहा है, और फिर इसकी बीवी आ गई ना तो और बड़ा पंगा हो जाएगा। क्या सच में तुम मेरे को पैसे देने के लिए तैयार हो? ये सच में तुम्हारी पैसे है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पे सिर्फ साहब की गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही हो, आखिर में कोई चोर वगैरह? यार तुम शक बड़ा करते हो, तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि मैं चोर हूँ? मेरे कपड़े देखो यार, चोरों के ऐसे कपड़े होते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरा वो मतलब कि तुम इतनी जल्दी मेरे को पैसे देने के लिए मान गई ना, तो मैं बस हाँ वो तो मैं खुश हो गई थी, क्योंकि तुम मेरी इतनी मदद जो कर रहे हो। अब कोई नहीं, इतना तो तुम्हारा हक बनता है। हाँ यार, वैसे मैं खुश तो बहुत ज़्यादा हूँ। देखो ना साहब के हाथ में कितने लाखों रुपए। मैं तो ये सोच के खुश हो रहा हूँ, जब मेरे को इनमें से आधे पैसे मिलेंगे उन पैसों का मैं क्या क्या करूँगा। सबसे पहले मैं नई बाइक लाऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मेरे को बाइक चाहिए थी, लेकिन मेरी तो इतनी पगार ही नहीं है ना कि उन पैसों में मैं बाइक ला सकूँ, क्योंकि बाइक तो कई हज़ारों की आती है। हाँ हाँ सब लाना सब लाना, इसको पैसे देने कौन वाला है? वैसे भी एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं तो उड़न चू। कुछ चलो कहा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं, पैसे लेते हैं। हाँ ठीक है। चलो अंकिता तू यहाँ क्या कर रही है? कौन? आप कौन? मैं कौन? मैं तेरा भाई। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन भैया? कैसे भैया? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तू अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरा भाई हूँ। अरे आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपकी अपनी बकवास बंद कर। तुझे पता है तूने किसके पैसे चुराए हैं? क्या बोल रहे हो? क्या मतलब? जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये जो पैसे आप चुरा कर भाग रहे थे ना, ये पैसे मेरे ही थे, और जिसके आपने पैसे चुराए थे ये बबलू नौकर, ये नौकर नहीं मेरा भाई है, जो आपके सामने नाटक कर रहा था। और आपको क्या लगा कि आपका जो पीछा कर रहा था, आपने जिसके पैसे चुराए थे वो कोई अलग आदमी था, और वही कहानी अपने भाई को चिपकाने लगी। शर्म नहीं आई? वो कॉलेज का दोस्त है मेरा, उसने कहा था कि अगले महीने तुम्हारी शादी होने वाली है और उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इस चक्कर में मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुझे उधार पैसे चाहिए तो ले ले। वो टोटल 30-40 लाख रुपए थे। मैंने कहा अपने भाई को कि एक काम कर, बैंक से निकलवा ले और इसे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है तो अपना दोस्त ही, आज उसकी मजबूरी है, उसे चाहिए पैसे। और तुम्हें पता है तुम्हारी गाँव की जमीन गिरवी रखा रहता है। फिर मैंने इसे कहा कि उस जमीन के अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? बचपन से लेके आज तक तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें क्या लगता है वो कोई काम करता है बेचारा? कोई नौकरी करता है बहुत बड़ी, वेटर का काम करता है कि ढाबे पे बेचारा? और फिर उससे जो पैसे आते हैं उससे तुम्हें कॉलेज में पढ़ाया, आज तुम्हारा इतने बड़े घर में रिश्ता करा उसने, और अब शादी के लिए पैसे नहीं थे। उसे ये लग रहा था कि सरकारी नौकरी वाला बंदा मिला है, बहन की जिंदगी सफल हो जाएगी, आगे की जिंदगी अच्छी होगी, भले बेचारा कर्जे में क्यों ना डूब जाए। एक भाई ने अपनी बहन के लिए इतना कुछ सोचा और बहन निकली चोर। फिर तुम्हारे कॉलेज का भी पता करा मैंने,
ये पूरे साल कॉलेज ही नहीं गई है, लड़कों के साथ बाहर इसने याशी करी है, और ये सब चोरी करके एक दूसरे के पैसे इसने वहां पे उड़ाए हैं, और रोज ना जाने कहां कहां घूमने जाती रही है। 1 साल से तुझे इसने बताया कि मैं कॉलेज पढ़ाई करने जा रही हूँ, कॉलेज की ट्रिप जा रही है बाहर, कहीं कोई ट्रिप नहीं गई थी, कभी दोस्तों के साथ गोवा मनाली पता नहीं कहां कहां घूमने गई थी, और सारे पैसे इसने दोस्तों पे लुटाया। और तू सोच, अपनी उसी बहन के लिए इतना कुछ सोच रहा था कि बहन की जिंदगी संवर जाएगी, इतना कुछ किया एक भाई ने बहन के लिए, और बहन ने बदले में क्या दिया। देख यार, ये पैसे ले जा, मुझे पैसों की भूख नहीं है। एक काम करो, तुम्हें सारे पैसे रख लो, लेकिन जो भाई की तुमने इज्जत डुबाई है ना, वो वापस चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचा। रख लो ना सारे पैसे, इसके बदले में अपने भाई की इज्जत लौटा सकती हो तो लौटाओ ना। अपने माँ बाप को क्या जवाब दोगी जाकर, जब वो पूछेंगे कि बेटा 1 साल पढ़ाई करा, कैसा रहा, क्या बोलेगी? और इस चोरी के पैसों से ना कुछ नहीं होता। तुम्हारे भाई ने भी तो बेचारे ने मेहनत करी ना, तुमने कॉलेज में पढ़ाया, तुम्हारे हर महीने कॉलेज की फीस जाती थी, लेकिन तुम कॉलेज नहीं जाती थी। उस फीस के पैसों से तुमने याशी करी, लोगों के पैसे चुराए, उससे मजे करे, लेकिन ये नहीं सोचा कि घर वाले किस कंडीशन में है। बाप बेचारा गिरवी रख रहा है जमीन कि बेटे की शादी हो जाएगी, बेटे की जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन बेटी ये सब करने पे तुली थी। एक काम करो ना, ये पैसे भी रख लो, और चाहिए होगा ना और दे दूंगा। अपने दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। मेरे पास भी ये सब बचपन से नहीं था, मैं भी उसके साथ ढाबे पे वेटर का काम करता था। धीरे धीरे मैंने अपना होटल खोला, क्योंकि मेरे पास जमीन थी, मैंने वो बेच डाली। चाहता तो ये भी कर सकता था, लेकिन गांव की थोड़ी सी जमीन के अलावा इसके पास कुछ नहीं था, तो बेचारा वेटर बनकर ही रह गया। लेकिन इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, गांव की थोड़ी सी जमीन थी, अगर उसे भी गिरवी रख देता तो क्या बचता। इसीलिए अब तुम्हारी शादी आने वाली थी, तो इसने सोचा अब जमीन के अलावा कुछ है नहीं, बस बहन सुखी रहे आगे चल के। उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। तुमसे 5-6 साल बड़ा है वो, लेकिन उसने खुद की शादी नहीं की ताकि बहन की शादी हो जाए। एक बहन के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया एक भाई ने। एक माँ ने कितने ताने सुने कि बेटी को शहर में पढ़ा रहे हो, पता नहीं वहां जाके लड़कों के साथ, पता नहीं तुम्हें गांव वाले कितनी सारी बातें बनाते हैं, लेकिन नहीं, तुमने उस चीज का फायदा उठाया, गलत फायदा उठाया, और अपने माँ बाप का नाम डुबाया। ये बात तुम्हारे माँ बाप तक जाएगी ना, सोचो क्या बीतेगी उन पर। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं न जाने क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, पैसों के पीछे इतनी पागल हो गई थी कि किसी की परवाह ही नहीं थी। प्लीज मम्मी पापा को ये चीजें मत बताइएगा, वो तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ऐसे खिलौने काम कर रही है। देखिए, मैं आपको वादा करती हूँ, मैं सुधर जाऊंगी, आगे से ये सब नहीं करूँगी। ये पैसे भी नहीं चाहिए मुझे, रख लीजिए आप। मैं कोई चोरी चकारी कुछ नहीं करूँगी, अब आराम से पढ़ाई करूँगी। 1 साल कॉलेज नहीं गई थी ना, अब मन लगा के पढ़ूंगी। माफ कर दीजिए, आज मेरी आंखें खुल गई है, अब मुझे दिखाई दे रहा है कितनी गलत इंसान थी, कितना गलत कर रही थी। अब अगर समझ में आ गया ना तुम्हें, तो बस एक काम करना, माँ बाप का नाम रोशन करने के बारे में सोचना, ये नहीं कि उन्हें तुम्हारी वजह से शर्मिंदा महसूस होना करे। अब अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, तो बस एक बात याद रखना कि माँ बाप का नाम रोशन करना है, ये नहीं कि तुम्हारे चक्कर में उन्हें शर्मिंदा महसूस होना पड़े और दूसरों के सामने गर्दन झुका के खड़ा रहना पड़े। हमें हमेशा अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना चाहिए, ताकि हमारी वजह से उनका सिर गर्व से ऊंचा हो सके और दूसरों को बोल सके गर्व से कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। दोस्तों यार, शेयर का वीडियो को अच्छा शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर जरूर कर देना और हमारे पेज को फॉलो कर दो, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। जल्दी से क्लिक कर दो, प्लीज़ कर दो यार, फॉलो कर दो प्लीज़। लव यू ऑल।